देखें, बात यह है कि आप अगर याद रखें तो अभी कुछ दिनों पहले इनके 4 राफेल तैयारे हमने वापस भिजवाए, ठीक है, जिनको हमने लॉक कर लिया था। तो इनको अगर थोड़ी सी भी अक्ल होती तो इनको समझ आनी चाहिए थी कि हम इलेक्ट्रॉनिक तौर पर इनकी बर्तरी रखते हैं। हमारी एयरफोर्स जो है उस जगह पे खड़ी है, जहाँ इनका जो जवाब है वो शायद उसके लिए तैयार ना हो। तो इन्होंने सोचा कि शायद हम ये कह रहे हैं और हम कुछ करेंगे नहीं। तो उसका रद्द अमल देखने के लिए आज उन्होंने अपने 5 जहाज गरवा लिए हैं। और इन 5 जहाजों के गिरने के बाद आपके क्या ख्याल से वो अपनी आवाम को क्या बताएंगे कि वो पाकिस्तान क्या करने आए थे? चाय पीने आए थे। जाहिर है खान के अंदर जो है चाय तो पीने नहीं आए थे ना, मतलब वो पाकिस्तान हमला करने आए थे। अगर पाकिस्तान हमला करने आए थे और पाकिस्तान ने उनको मार कर आया है तो उनको तो बताना चाहिए अपनी आवाम को क्यों क्या कैसे जो है पाकिस्तान के अंदर जो है इस सतह पे पहुंची है। देखिए, ये एक कोई छोटी बात नहीं है कि एक बड़ा नुकसान है हिंदुस्तान के लिए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स आपके उड़ जाएं, ये कोई छोटी बात है? इसका मतलब अब अभी तक पहले हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के पास चीजें कराई थी, अब हमने उनको उड़ा दिया है। अब इसका मतलब ये है कि 2019 से लेके अभी तक आप कुछ नहीं कर सके। बिल्कुल। मतलब आपने 2019 और 2025 में थोड़ा सा तो फर्क है ना, ज्यादा नहीं तो इसका मतलब ये कि 2019 से 2025 तक आपने कोई दिफा नहीं लेके आ सके और उसके बावजूद आपने झूठ बोला, उसके बावजूद आपने तमाम कार्रवाइयाँ की। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार यहाँ पर कितना अहम है और कशीदगी जो है उसे जल्द खात्मे के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? हंगामी तौर के ऊपर इजलास बुलाना चाहिए। अगर इजलास नहीं बुलाते और हिंदुस्तान को बावर नहीं करवाते तो जाहिर है दोनों मुल्कों का नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। और जंग किसी भी सूरत किसी भी मुल्क की जो है हक में नहीं होती है, चाहे पाकिस्तान अपने दिफा के लिए करे या किसी भी चीज़ पे। जाहिर है ये दिफा के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन इस वक्त मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जंग आयद की जा रही है। मसला ये है कि इसका कोई रद्द अमल होना बहुत ज़रूरी है और बैनुल-अक़वामी दुनिया को भी बात समझनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान अभी कोई मिसाइल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान से जवाब देगा। और एक और भी बहुत बड़ा मामला है, जब ये शोर इन्होंने पहलगाम का मचाया, साथ के साथ इन्होंने एक और ढोल भी पीटा, वो आबी जारहियत, हम पानी बंद कर देंगे। हालांकि पानी का बहाव रोकना हर किसी के बस में नहीं है, लेकिन भारत को ये इल्ज़ाम भी था, मोदी साहब को ये इल्ज़ाम भी था। तो अब बताइए कि ये जो आज की कार्रवाई है पाकिस्तानी फोर्सेस की, आज की कारकर्दगी है, उसके बाद में ये हिम्मत करेंगे पाकिस्तान के पानी को रोकने की बात भी करने की? मारिया साहिबा, हम कोशिश करेंगे मारिया साहिबा से बात करें। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर जंग थोपी है, इस मामले को ऐसे ही देखा जाएगा। और अब क्या फ़ायदा? अब मसालिहत की बात हो रही है, अब कशीदगी कम कराने के लिए भारत क्या फ़ायदा? अब तो एक मामला शुरू हो चुका है, तो अब फिर इस सब के सिलसिले में क्या किया जा सकता है? हम ज़रा आपको खबरें भी दे देते हैं। भारत ने अपने 3 तैयारे तबाह होने का एतराफ़ कर लिया है। पहले 2 की बात थी, अब 3 की बात हो गई। पाक फ़ज़ाइया 3 नहीं 5 भारतीय तैयारे तबाह कर चुकी है। भारत खुद ये वाली बात बता रहा है, अपने मुंह से बता रहा है। भारत ने अपने 3 तैयारे तबाह हुए हैं, ऐसा एतराफ़ कर लिया है। ये कहा कि पाक फ़ज़ाइया 3 नहीं 5 भारतीय तैयारे, पाक फ़ज़ाइया ने 3 नहीं 5 भारतीय तैयारे तबाह किए थे। हमने आपको ये भी बताया था। भारत क्या कह रहा है, जरा कोशिश करते हैं ये भी देख ले। Reporting since morning, early morning, that there's a fighter jet that has crashed in this particular location. The remains of this jet are scattered in a large area. Air Force Garud commandos and everyone has come to the location. The periphery has been completely sealed. But just to give you an idea of where it has happened, I'll ask Tariq. This is the tree. In fact, the chinar tree has taken the brunt of this particular crash, because otherwise it's a civilian built up area and there could have been casualties. Right now we won't speculate whose plane is this. Obviously defense officials will come up with clarity on the same, but we've been told that at least 3 such incidents have happened across Jammu and Kashmir at 3 locations, and all 3 locations being secured by the Air Force. As we have been, तो भारत ने अपने 3 तैयारे तबाह होने का एतराफ़ कर लिया और पाक फ़ज़ाइया ने 3 नहीं 5 भारतीय तैयारे तबाह कर चुके हैं अभी तक। और इसकी तस्दीक भी भारत से इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि रात की तारीकी में मोदी ने जितनी छुपने की कोशिश की, लेकिन उसकी नाकामी जैसे ही सुबह का सूरज तुलू हुआ पूरी भारतीय आवाम के सामने भी अब आ चुकी है। और भारतीय मीडिया जो कि गोदी मीडिया है, मोदी सरकार का मीडिया है, और उस मीडिया ने जो झूठ बोला, अपनी आवाम को गुमराह रखा, वो खुद एतराफ़ करने पर मजबूर हो गया है। वो खुद अब चीख चीख कर अपनी आवाम को बता रहा है कि हाँ हमारे 3 तैयारे तबाह हुए हैं, लेकिन
रुको जरा, सब्र करो, तुम्हारे 3 नहीं 5 तैयारे तबाह हुए हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक छठे की कंफर्मेशन बाकी है। इंशाल्लाह तुम्हारा छठा तैयारा भी बताएंगे। तुम खुद अपने मुंह से, अपनी जबान से अपनी आवाम को बताओगे कि हां तुम्हारे 6 तैयारे जमीन बोस हो चुके हैं और अब तुमने जिनकी अस्थियां बहानी हैं जाके अपनी गंगा में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर आए थे और जिसको तंदूर बनाकर रख दिया है हमने, हमारी अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी जो बर्री फोर्स है उसने, हमारी ज़मीनी फोर्स है उसने, क्योंकि हर महाज पर चौकन्ना है, हर महाज पर डटे हैं। पूरी अवाम रात भर सड़कों पर रही पाकिस्तान की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती रही जहां तुमने हमले किए। और दूसरी जानिब तुम्हारी जानिब सूरत हाल क्या थी? सूरत हाल ये थी कि जिसका काम था लड़ना, फ्रंट फुट पर रहना, अगले मोर्चों पर रहना, वो अपने मोर्चे छोड़कर भाग निकले और वहां से तुम लोग भागते रहे। पहले एक दूसरे को कह रहे थे पाकिस्तान पे हमला करो, फिर उसके बाद में ये हमला कर दिया तो आप कह रहे हैं इससे बाहर निकलो। और एक हल्का ऐसा भी है जो कह रहा है इनसे बच के रहो, पाकिस्तान से बच के रहो। पाकिस्तान की फौज प्रोफेशनल आर्मी है, भारत अब तैयार रहे। भारतीय टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में तज्जियाकारों ने क्या वार्निंग दी? अर्नब गोस्वामी शोर मचा रहे थे और क्या हो रहा था हम आपको दिखाते हैं, एक झलक जरा दिखाते हैं कि कैसा कोहराम मचा है। ये हो रहा है जनाब, पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान पलटकर वार करेगा, पाकिस्तान तैयार है, अब भारत को तैयार रहना होगा। अर्नब गोस्वामी का प्रोग्राम और उनको उनके मुंह के ऊपर बैठकर उनके तज्जियाकारों ने बता दिया कि भैया तुमसे हिमाकत हो गई है, जितना भी शोर मचा लो, अब जो कोहराम आएगा, अब जो लर्जा तारी होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। ऐसे ही हुआ। जी बिल्कुल। अर्नब गोस्वामी जो कि एक सहाफी नहीं बल्कि बीजेपी के एक अहम जो है वो कह सकते हैं कि कारिंदे हैं, उनके अहम रहनुमा हैं या उनके नुमाइंदे कैसे हैं तो गलत ना होगा, उनकी बोलती बंद हो गई। उनके चेहरे के जो तासुरात हैं वो बता रहे हैं कि वो फंस चुके हैं। उनके चेहरे के तासुरात ये देखें समा की स्क्रीन पर, ये वो अर्नब गोस्वामी का चेहरा और इससे पहले बढ़ के मारते अर्नब गोस्वामी का चेहरा अगर आप एक साथ रख के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो चेहरा है ये शिकस्त खुर्दा है, शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। और अब ये जो चेहरा है ये सोच रहा है कि अब कितना जो है वो सच उसको छुपाया जा सकता है, कितना झूठ उसको बोला जा सकता है, क्योंकि अब इस झूठ को छुपाना जो है वो मुमकिन नहीं है। अब ये मुमकिन नहीं रहा क्योंकि ये सच्चाई जो है वो बहुत बड़ी है और सच जो है वो सामने आकर ही रहेगा। और वो सच सामने आ भी रहा है, राबते हो रहे हैं। तुर्की के वजीर खारिजा हाकान फिदान का इसहाक डार से नायब वजीर आजम पाकिस्तान से टेलीफोनिक राबिता। तुर्क वजीर खारिजा ने भारतीय बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया, साफ साफ पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्क वजीर खारिजा का इलाकाई सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का भी इजहार। दोनों रहनुमाओं में सूरत हाल पर राबिते बहाल रखने पर इत्तेफाक हुआ। तुर्की के वजीर खारिजा ने राबिता किया, इसहाक डार साहब से टेलीफोनिक राबिता किया। तुर्की के वजीर खारिजा हाकान फिदान ने इसहाक डार से टेलीफोनिक राबिता किया। वजीर खारिजा तुर्की का भारतीय बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती। तुर्क वजीर खारिजा हाकान फिदान ने इलाकाई सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए इस पर तफसील के साथ बात की, इस तमाम तर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। वो फिक्रमंद दिखाई दिए सारे के सारे सिलसिले में। दोनों रहनुमा यानी तुर्की के वजीर खारिजा हाकान फिदान और नायब वजीर आजम पाकिस्तान इसहाक डार टेलीफोनिक राबिता इनका हुआ। दोनों रहनुमाओं में इस सूरत हाल पर राबिते बहाल रखेंगे, गुफ्तगू करेंगे, इस सिलसिले को देखते रहेंगे, इस सिलसिले में सारी खबरें शेयर करते रहेंगे, मालूमात शेयर करते रहेंगे। इस सारे के सारे मामले के ऊपर इत्तेफाक हुआ। आपको बताएं तुर्की के वजीर खारिजा हाकान फिदान का इसहाक डार से राबिता हुआ, टेलीफोनिक राबिता हुआ। वजीर खारिजा तुर्की ने भारतीय बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। तुर्की के वजीर खारिजा का इलाकाई सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं में सूरत हाल पर राबिते बहाल रखेंगे, इस पर इत्तेफाक हुआ।